जब भी लोगों के बीच किसी हीरो की चर्चा होती है तो हमारा ध्यान अनायास ही अपने किसी मनपसंद फिल्मी हीरो की ओर चला जाता है। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि वो केवल सिल्वर स्क्रीन के हीरो हैं। असली हीरो तो सीमा पर तैनात वो जाबाज सिपाही है जो देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। किंतु एक समय ऐसा भी था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसे आजाद कराने के लिए अनगिनत ऐसे नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी जिनके लिए मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वो थे रियल लाइफ, परंतु इतिहास के पन्नों में कभी उनका नाम दर्ज नहीं हुआ। और कुछ तो ऐसे थे जिन्हें इतिहास ने तो याद किया, किंतु देश ने उन्हें भुला दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयंती झा और 3D मीडिया हाउस के माध्यम से आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन हिस्ट्री, जिसके प्रोग्राम का शीर्षक है भारतीय इतिहास, सच्चाई या षड्यंत्र। अपने इस प्रोग्राम में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्वाधीनता सेनानियों की गौरव गाथा जिनके विषय में जानकर आज की युवा पीढ़ी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही महान योद्धा जो इतिहास का हिस्सा तो बने, लेकिन उनके साहस भरे बलिदान पर हमने कभी गौर ही नहीं किया। तात्या टोपे ऐसे ही एक आत्म बलिदानी जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को नाकों तले चने चबवाए। तात्या टोपे का पैदाइशी नाम रामचंद्र पांडुरंग राव येवलकर था। तात्या उनका उपनाम था जो लोग उन्हें प्यार से बुलाते। उनका जन्म सन 1814 ईस्वी में नासिक के निकट पटौदा जिले के येवला नामक गांव में हुआ। क्योंकि उनका परिवार मूलतः नासिक के निकट पटौदा जिले में छोटे से गांव येवला में रहता था, इसलिए उनका उपनाम येवलकर पड़ा। उनके पिता का नाम पांडुरंग त्र्यंबक भट्ट तथा माता का नाम रुक्मिणी बाई। तात्या टोपे देशस्थ कुलकर्णी परिवार में जन्मे। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के गृह विभाग में कार्यरत। तात्या टोपे जब मुश्किल से 4 वर्ष के थे तभी बाजीराव द्वितीय के भाग में अचानक परिवर्तन हुआ। बाजीराव द्वितीय 1818 ईस्वी में बसई के युद्ध में अंग्रेजों से हार गए। उनका साम्राज्य उनसे छिन गया। उन्हें 8 लाख रुपए की सालाना पेंशन मंजूर की गई और उनकी राजधानी से उन्हें बहुत दूर हटाकर बिठूर कानपुर में रखा गया। बिठूर में ही तात्या टोपे का लालन पालन हुआ। बचपन में उन्हें नाना साहब से अत्यंत स्नेह था, इसलिए उन्होंने जीवन पर्यंत नाना साहेब की सेवा की। उनका प्रारंभिक जीवन उदित होते हुए सूर्य की तरह था। क्रांति में योगदान की कहानी तात्या के जीवन में कानपुर विद्रोह के समय से प्रारंभ हुई। तात्या काफी ओजस्वी और प्रभावशाली थे। उनमें साहस, शौर्य, तत्परता, तत्क्षण निर्भय की क्षमता एवं स्फूर्ति आदि अनेक प्रमुख गुण। तात्या टोपे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई में शामिल योद्धाओं में से एक। 1857 में विदेशियों के विरुद्ध जो युद्ध आरंभ हुआ, उसमें तात्या टोपे ने बड़ी वीरता का परिचय दिया। क्रांतिकारियों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया था। तात्या ने 20,000 सैनिकों की सेना का नेतृत्व करके कानपुर में अंग्रेज सेनापति विंधम और कैंपबेल को परास्त करके भागने के लिए मजबूर कर दिया। क्रांति के दिनों में उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं नाना साहेब का भरपूर साथ दिया। शिवराजपुर के सेनापति के रूप में उन्होंने फौजियों का नेतृत्व किया। कानपुर विजय का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तात्या ने कालपी को अपने अधिकार में लेकर उसे क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण गढ़ बनाया, जहां एक ओर उन्होंने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, वहीं दूसरी ओर कई बार अंग्रेज सेनापतियों को अपने कुरिल्ला ढंग के आक्रमणों के कारण अचंभित कर डाला।
सारे देश में अंग्रेजी सेना उस समय तात्या की तलाश कर रही थी और तात्या क्रांतिकारियों को संगठित करने के साथ साथ अंग्रेजों पर छिटपुट आक्रमण करने में जुटे हुए। उस समय उनका नाम शौर्य और साहस का पर्याय बन गया था। कानपुर में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद तात्या ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर मध्य भारत का मोर्चा संभाला। हालांकि बेतवा के युद्ध में उन्हें सफलता नहीं मिली, किंतु शीघ्र ही उन्हें संगठित होकर वे झांसी की रानी के साथ ग्वालियर की ओर बढ़ गए। उन्होंने सिंधिया की सेना को पराजित किया और सिंधिया अंग्रेजों की शरण में आगरा चला गया। लेकिन ग्वालियर पर कब्जा करने में फिरोज को सफलता मिली और इसी बीच झांसी की रानी भी शहीद हो। तात्या फिर भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, लेकिन 1859 में सिंधिया के सामंत मान सिंह, जो इतिहास के पन्नों में उनके काफी अच्छे मित्र बताए जाते हैं, उन्होंने तात्या के साथ विश्वासघात करके उन्हें पकड़वा दिया और अंत में वीर मराठा देशभक्त को 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़ाया गया। यह तो हुआ तात्या टोपे का इतिहास, लेकिन इसी के साथ उनके बारे में हम आपको कुछ विशेष बातें भी बताना चाहेंगे। पेशवाई की समाप्ति के पश्चात बाजीराव ब्रह्मवर्त चले गए। उनकी अनुपस्थिति में तात्या ने पेशवाओं की राज्यसभा का पदभार ग्रहण किया। 1857 की क्रांति का समय जैसे जैसे निकट आता गया, वैसे वैसे वे नाना साहेब पेशवा के प्रमुख परामर्शदाता बन गए। तात्या ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से अकेले सफल संघर्ष किया। 3 जून 1858 को राव साहेब पेशवा ने तात्या को सेनापति के पद से सम्मानित किया। भरी राज्यसभा में उन्हें एक रत्न जड़ित तलवार भेंट कर उनका सम्मान किया गया। तात्या ने 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई के वीर गति के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति की रणनीति अपनाई। तात्या टोपे द्वारा गुना जिले के चंदेरी ईसागढ़ के साथ ही शिवपुरी जिले के पोगरी कोलारस के वनों में गुरिल्ला युद्ध करने की अनेक दंत कथाएं हैं। 7 अप्रैल 1859 को तात्या शिवपुरी गुना के जंगलों में सोते हुए धोखे से पकड़े गए। बाद में अंग्रेजों ने शीघ्रता से मुकदमा चलाकर 15 अप्रैल को 1859 को राष्ट्रद्रोह में तात्या को फांसी की सजा सुनाई। अपनी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से यूरोप के समाचार पत्रों का ध्यान भी आकृष्ट करने वाले वो पहले स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने अपने समय में ब्रिटिश राज के विरुद्ध 150 युद्ध लड़े, जिनमें लगभग 10,000 ब्रिटिश सेनानियों को उन्होंने मार गिराया। तात्या टोपे के इतिहास से हम आप तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि जितने स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आज तक हमने सुना है, केवल उन लोगों द्वारा ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई, बल्कि उनके साथ कुछ ऐसे भी वीर योद्धा शामिल हैं जिन्होंने अपने साहस और बल का आश्चर्यजनक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि जिस स्वतंत्र भारत में हम विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वह ऐसे ही महापुरुषों के आत्म बलिदान का परिणाम है। और तात्या टोपे भी अपनी जान की बाजी लगाने वाले उन्हीं सेनानियों में से एक। तो यह हुआ क्रांति दूत तात्या टोपे का असल इतिहास। अगली बार फिर ऐसे ही नए क्रांति दूत के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन हिस्ट्री। धन्यवाद।